हाय गाइस। तो आज के वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं कॉम्बिनेशंस टू प्रॉब्लम। ओके, तो क्वेश्चन स्टेटमेंट तो बिल्कुल सेम है जो कॉम्बिनेशन वन के अंदर थी। तो आप वो वीडियो जरूर देख के आना, ठीक है ना। इस वीडियो के अंदर हम बहुत अच्छी अच्छी चीजें सीखेंगे कि आगे जाके आपको बहुत ज्यादा यूजफुल रहेंगी। जो चीजें मैं आपको सिखाऊंगा ना आज के वीडियो में, वो बहुत ज्यादा यूजफुल रहेंगी। तो ये वीडियो कंटिन्यूशन में मान लीजिए कॉम्बिनेशन वन के, ठीक है। तो मैंने उसके अंदर आपको एक मेथड एक्सप्लेन करा था। क्वेश्चन स्टेटमेंट बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम है। आपके पास n बॉक्सेस हैं और आपको k आइटम्स को उनके अंदर प्लेस कराना है। तो आपको सारे कॉम्बिनेशंस निकालने कि आप ये चीज कितने तरीकों से कर सकते हो। तो यही क्वेश्चन स्टेटमेंट कॉम्बिनेशन वन में भी थी। तो आप इस प्रॉब्लम पे आए हो तो आपने वो सॉल्व करी होगी और खुद से करी है, तब भी मैं आपको बोलूंगा एक बार वो वीडियो देख लेना, क्योंकि ये वीडियो कंटिन्यूशन का है, ठीक है ना। तो उसके अंदर बेसिकली हम जो कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन होता है ना, तो कुछ कोई सा भी कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन उठा लो, वो दो तरीकों से हो सकता है। दो तरीकों से, ठीक है। रिकर्शन तो लगेगा ही, रिकर्शन लगेगा। रिकर्शन के अंदर उसके अंदर दो तरीके होते हैं, ठीक है। तो क्या तरीका होता है? पहला तरीका होता है जो हमने पिछले वाले मेथड में सीखा था कि मैं आऊंगा, आई विल कम, और आई विल नॉट कम, आई विल नॉट कम, ठीक है। तो हमारे पास हर एक बॉक्स के ऊपर दो चॉइसेस होती हैं कि या तो मैं उस आइटम को रखूंगा या मैं उसको नहीं रखूंगा, ठीक है। और इन एवरी केस वी विल मूव टू नेक्स्ट बॉक्स। तो हम दोनों केस के अंदर आगे वाले बॉक्सेस पे चले जाते हैं, ठीक है। अगर मैंने नहीं रखा तब भी मैं आगे चला जाता हूं, मैंने रख दिया तब भी मैं आगे चला जाता हूं, कोई दिक्कत नहीं इसके अंदर, ठीक है। ये मेथड तो डिस्कस कर लिया था, ये तो हमको आता है। तो दूसरा मेथड क्या है? दूसरा मेथड है कि हम दो चॉइस नहीं लगेंगे इसके अंदर, हम कोई दो ही चॉइस नहीं लगेंगे। बेसिकली इसके अंदर दो रिकर्शन कॉल लग रही थी, दो रिकर्शन कॉल लग रही थी। इसके अंदर हम एक से कर देंगे, एक रिकर्शन कॉल से कर देंगे। तो इसमें हम करेंगे क्या, हम इसके अंदर कुछ ऐसा करेंगे कि हमको जीरो आइटम्स मतलब चार बॉक्सेस हैं, ठीक है। जीरो आइटम्स के लिए सारे सारे कॉम्बिनेशन एक लेवल पे मिल जाएंगे। ए वन आइटम, अगर हमारे पास एक ही आइटम है तो उसके लिए हमको सारे तरीके एक ही लेवल पे मिल जाएंगे। दो आइटम है जो कि हमारा एग्जांपल है, तो इसके अंदर हमको सारे आइटम्स, सारे कॉम्बिनेशंस एक ही लेवल पे मिल जाएंगे। ऐसे थ्री के लिए होगा और ऐसे ही फोर के लिए होगा। अब आप ये चीज तो देख सकते हो कि फोर से ज्यादा एक्सीड नहीं हो सकता। चार बॉक्सेस हैं, चार ही हो सकते हैं आइटम्स। चार बॉक्सेस में पांच आइटम हम रख भी सकते हैं, तो हम चार पे रुक जाएंगे। तो क्या है ये मेथड? क्या है ये? हमको जीरो के लिए सारे कॉम्बिनेशन दे देगा, वन के लिए सारे कॉम्बिनेशन, टू के लिए, थ्री के लिए और फोर के लिए। तो हमको हर एक लेवल पे सारे कॉम्बिनेशन मिलते जाएंगे, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा मेथड है। बेसिकली इसका प्रैक्टिकल एग्जाम्पल हमने देखा, प्रैक्टिकल तो नहीं पर इसका हमने देखा हुआ एग्जाम्पल। हम क्या करते थे, 4C1, ठीक है। हमारे पास ये चीज आ गई, 4C1 लिखा हुआ आता है। तो आप क्या करते हो उसके अंदर कि चार बॉक्स के अंदर से एक बॉक्स को पिक करना है, चार बॉक्सेस के अंदर से एक बॉक्स को पिक करना है। तो उसी की तरह लो इसको कि मेरे को चार बॉक्सेस के अंदर से एक बॉक्स को पुट करना है। पुट मतलब मेरे को वो वाला बॉक्स सेलेक्ट करना है जिसके अंदर आइटम रखा हुआ है। ऐसा कह सकता हूं ना, बेसिकली ये चार बॉक्स है मेरे पास, ये चार बॉक्स है। एक में आइटम इधर रखा हुआ है, ये दोनों एम्प्टी है। एक के अंदर आइटम इधर रखा हुआ है, ये दो एम्प्टी है। एक में इधर रखा हुआ है, ये एम्प्टी और ये। तो ये चार कॉम्बिनेशन बना दिया हमने 4C1 के लिए कि भाई मेरे को एक आइटम चूज करना है, चार आइटम्स रखे हुए हैं, या एक बॉक्स चूज करना है, चार बॉक्सेस रखे हुए हैं। तो मैं क्या करूंगा, पहले इस बॉक्स को चूज करूंगा, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको। तो चार तरीकों से चूज कर लिया। मैं बोल रहा हूं कि मैं इसी चीज को उल्टी तरीके से कहता हूं कि मैं कितने तरीकों से एक बॉक्स को चार बॉक्सेस में रख सकता हूं, ठीक है। एक में सेलेक्ट करने का, एक अंदर रखने का। तो मैंने उसी चीज को उल्टा कह दिया कि मेरे पास ये आई जो है ना आइटम है, तो मैं इस आइटम को पहले बॉक्स में रख सकता हूँ, दूसरे में रख सकता हूँ, तीसरे में रख सकता हूँ, चौथे में रख सकता हूँ। तो चार कैसे हो गए? यही चीज है कि हम जब भी हमारे पास कोई क्वेश्चन आता है ना, मैं ये बता रहा हूँ कि कॉम्बिनेशन क्यों लगा रहे हैं हम, इसको कॉम्बिनेशन क्यों कह रहे हैं। क्योंकि आपने पढ़ा होगा कि जब हमको चार के अंदर से एक चीज को सिलेक्ट करना है, चार में से एक चीज को सिलेक्ट करना है, कॉम्बिनेशन का दूसरा नाम क्या होता है? पिछले वीडियो में बताया था, क्या होता है? सिलेक्शन। क्या कॉम्बिनेशन को हम क्या कहते हैं? सिलेक्शन कहते हैं। जब भी हमको सिलेक्शन की कोई चीज आती है ना, तो हम कॉम्बिनेशन यूज में लेते हैं। और परम्यूटेशन के लिए क्या बताया था मैंने? सोचो, परम्यूटेशन के लिए बताया था मैंने अरेंजमेंट, कि जब भी हमको कुछ आइटम्स को अरेंज करना है, अरेंज जैसे मान लो दो आइटम है 1 2, तो 1 2 तो केस बनेगा कॉम्बिनेशन के अंदर, और 1 2 2 1 ये दो केस बनेंगे परम्यूटेशन के अंदर, ठीक है। तो ये डिफरेंस आ जाता है।
तो ये चीजें तो हो गई जो हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस करी कि भाई ये तो हमको आती है, इस वीडियो में नया क्या है। ठीक है, तो फिर ये बताते हैं नया क्या है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया दो तरीके होते हैं, आऊंगा नहीं आऊंगा, वो तो हमने देख लिया, उसको भी अभी देख लेंगे उसको भी देख लेंगे, और ताकि आपको डिफरेंस दिख जाए, अच्छी तरह डिफरेंस दिख जाए, क्योंकि इस क्वेश्चन को हम दोनों में से किसी भी मेथड से कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन तो चलो इजी है, ये तो बेसिक हो गया कि 4 के अंदर से एक आइटम को रखना है, तो 4C1 ये तो इजी हो गया। पर आगे जाके ना अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं जिसके अंदर कहीं पे भी कॉम्बिनेशन लग जाता है। बेसिकली रिकर्शन के ज्यादातर क्वेश्चंस में कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन ही लग रहे होते हैं, पर हमको समझ नहीं आती है वो चीज। तो किसी में हम दूसरा मेथड लगाते हैं, किसी में हम पहला मेथड लगाते हैं। तो मैं उनके पीछे की वर्किंग बता रहा हूं कि ये भी काम कर जाता है और ये भी काम कर जाता है, ऐसा क्यों होता है। और एक चीज मैं बताता हूं, जैसे आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा 1 + x रेज़ टू द पावर n। ठीक है, इस फॉर्मूले की वैल्यू होती है nc1 x की पावर nc0 x रेज़ टू द पावर 0, nc1 x रेज़ टू द पावर 1, nc2 x रेज़ टू द पावर 2 until ncn x रेज़ टू द पावर n। ये फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो अगर मैं एक चीज करता हूं, देखो क्या चीज करता हूं, मैं x की जगह 1 रख देता हूं और n की जगह 4 रख देता हूं। ठीक है, x की जगह 1, n की जगह 4, तो 1 + 1 रेज़ टू द पावर 4। तो ये क्या चीज बनी, इसको हम इसके इस तरह रिप्रेजेंट करेंगे तो क्या बनेगा, nc0 मतलब 4c0, x तो 1 है तो हम ये x को हटा देंगे अब। ठीक है, 4c0 + 4c1 + 4c2 + 4c3 + 4c4, यहां तक गया ncn 4c4, 1 रेज़ टू द पावर 4 तो वो 1 हो गया। ठीक है, तो ये चीज आई हमारे पास। अब आप बोलोगे ये क्यों बता रहे हो भाई हमें, तो मैं बताता हूं अभी। 1 + 1 ये कितना हो गया, 2 रेज़ टू द पावर 4। ठीक है, और यहां पे ये चीज आई 4c0 4c1 4c2 4c3 4c4, यही चीज है, यही चीज है तो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। बेसिकली जब हमारे पास 4 डब्बे थे ना, तो हम क्या कर रहे थे, आऊंगा या नहीं आऊंगा। 4 डब्बे होते हैं ना आपके पास में, ये तो आप क्या कॉल्स लगाते हो, आऊंगा या नहीं आऊंगा, आऊंगा या नहीं आऊंगा, आऊंगा या नहीं आऊंगा, आऊंगा या नहीं आऊंगा। तो कितनी कॉल्स हो गई, 2 × 2 × 2 × 2, तो ये क्या हो गया, 2 × 2 × 2 × 2 2 रेज़ टू द पावर 4। ये एक चीज बनी। और अभी मैं आपको क्या समझाने वाला हूं कि जिसके अंदर आपको हर एक लेवल पे उसके टोटल कॉम्बिनेशन मिलेंगे। मतलब 0 पे आपको 4c0 मिल जाएगा, 1 पे आपको 4c1 मिल जाएगा, 2 पे 4c2, 3 पे 4c3, 4 पे 4c4, ये मिलेगा अभी आपको, आप देखोगे अभी ये सब मिलेगा आपको। ठीक है, तो आप देखोगे ना, तो इन सब का एडिशन, ये जो टोटल कॉम्बिनेशन मिल रहे हैं ना, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है 2 रेज़ टू द पावर 4, और ये बराबर होते हैं। देखो, तो ये चीज दिखाना चाह रहा हूं कि कभी भी आप ये मेथड लगा सकते हो, कभी भी आप ये मेथड लगा सकते हो, दोनों से आंसर आता है। ठीक है, तो चलो अब दूसरा मेथड बताता हूं मैं आपको। तो बेसिकली हमारे पास 4 बॉक्सेस हैं, ये 4 बॉक्सेस हैं, हमको क्या करना है, इनके अंदर आइटम्स रखने हैं। तो क्या चॉइसेस है हमारे पास, जल्दी जल्दी बता दो क्या चॉइसेस है। पहली चॉइस है कि मैंने इस वाले बॉक्स में आइटम रख दिया, इस वाले बॉक्स में आइटम रख दिया। दूसरी चॉइस इस वाले में रख दिया, तीसरी इसके अंदर रख दिया, और चौथी इस वाले में रख दिया। समझ गए ना, 4 चॉइसेस थे हमारे पास, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। तो मैं अब क्या लगा रहा हूँ, कॉल लगा रहा हूँ, मतलब फॉर लूप चल रहा है इसके अंदर। कुछ समझ में आ रहा है ना अभी आपको, फॉर लूप चल रहा है जो हर एक बॉक्स के ऊपर आइटम रखने वाली चीज है ये, हर एक बॉक्स के ऊपर। तो पहले मैं 0 पे था तो 0 के लिए चला दिया 1 2 3 4। ठीक है, चलो फर्स्ट पे रखा मैंने, तो क्या हो गया, ये आई डैश डैश डैश। सेकंड पे रखा तो आई डैश डैश। थर्ड पे रखा डैश डैश आई डैश। फोर्थ पे रखा डैश 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 आई। ठीक है भाई, तो ये 4 चीज आई हमारे पास। अब आपको ग्लैंस दिखाता हूं एक में, ये था 0th लेवल, 0th लेवल बोल लो या 0 नंबर ऑफ आइटम बोल, 0 नंबर ऑफ आइटम्स बोल। ठीक है, तो 0 नंबर ऑफ आइटम्स के लिए हमारे पास क्या केस होता है कि चारों डब्बे खाली हो जाएंगे। भाई 4 डब्बे हैं, 0 आइटम है, तो कितने कितने क्या आपके क्या कॉम्बिनेशन बनते हैं, ये कॉम्बिनेशन बनेगा कि चारों खाली रह जाएंगे। तो ये क्या आ गया, 4c0 आ गया आपके पास। ठीक है, अब हमने क्या रखा था, एक आइटम रख रहे थे हम, तो या तो इस पे या इस पे इस पे इस पे, तो ये क्या हो गया, 1 नंबर ऑफ आइटम के लिए हो गया, 1 नंबर ऑफ आइटम। इसका क्या फॉर्मूला होता है, 4c1, 4c1 मतलब 4 गिन लो, 1 2 3 4, और कॉम्बिनेशन में देख लो बिल्कुल सही है, आई डैश 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 आई डैश 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 आई डैश 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 है। ठीक है, तो यहां तक तो चीज सही है,
साबित हो रही है, ठीक है। और हमारा एग्जाम्पल क्या था कि हमको 4 बॉक्सेस हैं, तो वो तो हमने ले लिया, 2 आइटम्स है, तो अगले इस पे आ जाना चाहिए हमारा आंसर। ये जो लेवल है ना, इस पे हमारा आंसर बन जाएगा। देखना आप कैसे बनेगा। 2 नंबर ऑफ आइटम्स के लिए देख लेते हैं आप, ठीक है। 2 नंबर ऑफ आइटम्स के लिए देख लेते हैं। इसका आंसर आना चाहिए 4C2, मतलब 6 आना चाहिए आंसर। चलो, तो अब क्या है, क्या चॉइस है, इस पे रख सकता हूं, इस पे रख सकता हूं, या फिर इस पे रख सकता हूं, ठीक है। 3 चॉइसेस है। आगे वालों पे रखते हैं, पीछे वालों पे नहीं रखते हैं। जो जिस इंडेक्स पे मैं खड़ा हूं उससे पीछे नहीं जाऊंगा। मैंने समझाया था पिछले वीडियो के अंदर, पीछे जाऊंगा तो परम्यूटेशन बन जाएंगे, पीछे नहीं जाऊंगा, आगे वाले ही जाऊंगा, सिर्फ आगे देखूंगा, ठीक है। तो अभी मैं यहां खड़ा हूं, यहाँ पे, तो मैं सिर्फ आगे देखूंगा। तो आगे तो ये खाली है और ये खाली है, ठीक है। इधर खड़ा हूं इधर, तो इधर से फिर मैं आगे देखूंगा तो यही खाली है, और यहां खड़ा हूं तो आगे कुछ खाली नहीं है, ठीक है। तो अब हमारे केसेस बने, इधर रखा मैंने तो आई डैश डैश, चलो। थर्ड पे रखा आई डैश, फोर्थ पे रखा आई डैश डैश आई, ठीक है। अब इसकी बारी, डैश आई डैश आई और डैश डैश आई, ठीक है। तो बस ये 6 डंडे थे हमारे पास में, हमने बना दिए। अब हम चेक करते हैं कि भैया आंसर सही भी है या नहीं है। ये देखो, ये आया ना आपके पास, ये आया आपके पास, ठीक है। तो चेक करते हैं, 6 आने चाहिए थे, तो पहले गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, ये तो सही है। कॉम्बिनेशन देखते हैं, आई डैश डैश, और ये तो बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। देखो, अपन एक बार उसके लिए उससे जनरेट कर लें क्या, जब हमको लेना है नहीं लेना है, इस वाले मेथड से जनरेट करके देखते हैं, ठीक है। तो चार है हमारे पास में, 1 2 3 4, और इसको यहां से हटाते हैं, यहां से हटा के इधर लिखते हैं, ठीक है। 1 2 3 4, पहले चारों खाली थे, हमारे पास आई आया, उसने बोला मैं पहली जगह बैठ जाता हूँ, ठीक है। दूसरा आई आया, 2 आइटम थे ना, तो पहला आई आया, उसने बोला मैं बैठ जाता हूँ, दूसरा आई आया, मैं यहाँ बैठ जाता हूँ। तो अब दूसरे आई को उसने बोला मैं यहाँ नहीं बैठूंगा, तो उसने बोला इधर बैठ जा। तो फिर उसने बोला मैं इधर भी नहीं बैठना चाहता, तो उसने बोला इधर बैठ जा। तो फिर ये तो हो गए आई के, दूसरे वाले आई के। अब पहले वाले आई ने बोला मैं नहीं बैठूंगा यहाँ पे, तो फिर इसने बोला ठीक है यहाँ बैठ जा। तो दूसरा वाला आई पीछे नहीं जा सकता, पीछे नहीं जाएगा, परम्यूटेशन बन जाएंगे, आगे जाएगा, तो आई को इधर बैठा दिया। फिर दूसरे वाले आई ने बोला कि इधर नहीं बैठना यार, तो इधर बैठा दिया। फिर पहले वाला आई ने मना कर दिया कि मैं इधर नहीं बैठ के इधर नहीं बैठूंगा, इधर बैठूंगा। तो दूसरे वाले आई के पास एक ही चॉइस है, इधर ही बैठ सकता है, अब कोई चॉइस नहीं है, सारी चॉइस बना ली। तो ये कितने केसेस बने, 6 केसेस बने। और इधर देख लो, एग्जैक्टली सेम उसी ऑर्डर के अंदर होगा आंसर, आई डैश डैश, आई डैश, ठीक है, आई डैश डैश आई, और ये सारे सेम है, ठीक है। तो इस तरीके से ये देखो, ये डिफरेंस आ गया ना दोनों मेथड के अंदर। एक के अंदर हम लेंगे नहीं लेंगे, इसके अंदर हर एक ऑर्डर पे, हर एक लेवल पे हमको आंसर मिलते जा रहे हैं, ठीक है। चलो अब एक चीज और देखते हैं, क्योंकि ये 4 तक जा सकती है, ये चीज 4 बॉक्सेस हैं, 4 तक जा सकता है, तो 3 के लिए भी देखना पड़ेगा और 4 के लिए भी देखना पड़ेगा, नंबर ऑफ आइटम, ठीक है। इसके लिए आंसर क्या आएगा, 4C4, इसके लिए आंसर आएगा 4C3, मतलब ये चीज बनेगी 4, ये चीज बनेगी 1, ठीक है। चलो देखते हैं कैसे आएगा भाई, 4 कैसे आएगा पता नहीं हमको। तो क्या करना है, एक इधर आ सकता है, एक इधर आ सकता है, एक इधर आ सकता है, और एक इधर आ सकता है, ठीक है। तो इधर आएगा तो क्या बनेगा, आई डैश, आई डैश आई डैश, ओ डैश नहीं आएगा, आई आएगा, डैश आई, ठीक है। तो अब ये देखो, ये थर्ड के लिए बने, थर्ड के लिए, ठीक है। सारे बन गए, ये मेरे को इतना कॉन्फिडेंस है, सारे बन गए, ठीक है। कैसे, ये 3, फिर एक ने बोला मैं यहां नहीं बैठूंगा, पहले एक को रखा, दूसरे को रखा, तीसरे को रखा, ठीक है। फिर तीसरे ने बोला मैं यहां नहीं बैठूंगा, तो उसको आगे बैठा दिया, बहुत बढ़िया। फिर दूसरे वाले ने बोला कि मैं यहां नहीं बैठूंगा, तो दूसरे वाले को आगे बैठा दिया। फिर पहले वाले ने बोला मैं नहीं बैठूंगा, तो पहले वाले को आगे बैठा दिया। तो ये सारे जनरेट हो गए 3 के लिए, और 4 के लिए तो आपको एक ही दिख रहा होगा, एक ही खाली है हमारे पास ये। तो बस आई और आई। ये कैसे हो सकते हैं कि 4 बक्से हैं, 4 ही आइटम है, तो क्या केसेस होते हैं, 4 को 4 में रख दिया। तो ये आ गया डिफरेंस, ये चीज समझानी थी बस इस वीडियो के अंदर। क्वेश्चन तो बहुत आसान सा है, क्वेश्चन तो छोटा सा है, प्रीवियस वीडियो को देख के आए होते ना, उससे भी हो जाता है क्वेश्चन, तो उससे भी हो जाता है। ये समझाना था यार कि ये जो मेथड है ना, ये मेथड काम कैसे करता है, हर एक लेवल पे कैसे हमको आंसर मिल जाता है, ये चीज समझानी थी, ठीक है। अब हम इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, पिछला वीडियो समझा दिया था पहले मेथड से, फर्स्ट मेथड यूज में लिया था पिछले मेथड में, तो इस वाले के अंदर, इस वाले क्वेश्चन के अंदर सेकंड मेथड से करेंगे, ठीक है।
फर्स्ट मेथड आप खुद से करना, बिल्कुल खुद से करना, ईमानदारी से करना कि मैं लूंगा नहीं लूंगा, इस मेथड से हो जाएगा। चलो, और इस वाले मेथड को थोड़ा समझा देता हूं। क्या करेंगे इस क्वेश्चन के अंदर, हमको ये वाले चाहिए, ये वाले चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जैसे यहां का काम खत्म हो जाएगा, यहां का काम खत्म हुआ, हम तीसरे पे गए और तीसरे पे रोक देंगे। हम क्या पैरामीटर लेंगे, करंट आइटम और टोटल आइटम, ठीक है, करंट आइटम टोटल आइटम। तो जैसे करंट आइटम हमारा 3 हो गया, हमारे टोटल आइटम कितने हैं 2, करंट आइटम अभी 1 था तो 1 के लिए करा, फिर 2 के लिए करा, और जैसे 3 पे चले गए ना तो हम रोक देंगे और ये वाले प्रिंट कर देंगे, ये वाले प्रिंट कर देंगे, ठीक है। बस ये करना एग्जैक्टली। चलो मैं कोड लिख देता हूँ फटाफट से। आई होप आपको समझ में आया होगा मैं क्या बताना चाह रहा था आपको। तो बिल्कुल वही चीज है, ये एलबी जो है ना, ये इंडेक्स है हमारा, बॉक्स का इंडेक्स बता रहा है ये कि हम कौन से बॉक्स पे हैं। इनिशियली -1 था कि भाई -1 मतलब हमने एक भी बॉक्स नहीं देखा है, तो हम कहां से स्टार्ट करेंगे, एलबी +1 से, कि भाई अब मैं 0 को देखना चालू कर रहा हूं, ठीक है। तो वही चीज है 4 int i = LB +1, उसके बाद में i इज लेस देन एरे का साइज, ठीक है। उसके बाद में i को बढ़ा दिया और क्या करा, मैंने चेक करा क्या ये बॉक्स खाली है, खाली है मतलब 0 रखा हुआ है, भरा हुआ है मतलब 1 रखा हुआ है। तो खाली है तो मुझे क्या करना है, उसमें रख देना है। तो अगर ये खाली है, चलो भाई अगर ये खाली है तो इसके अंदर रख दो, मैंने रख दिया, और कॉल लगा दो, ठीक है, कॉल लगा देते हैं, कॉम्बिनेशंस एरे ऐसे कैसे पास कर दिया, करंट आइटम बढ़ा दिया क्योंकि मैंने आइटम रख दिया है, ठीक है, टोटल आइटम ऐसे कैसे, और बॉक्स जिस बॉक्स पे मैं खड़ा हूं, ith बॉक्स पे खड़ा हूं तो i पास कर दिया, ठीक है। अब आते वक्त मैंने इसको हटा दिया, हटाया क्यों, क्योंकि भाई मैंने मेरा काम तो कर दिया, मेरे जितने लेवल के थे वो तो रख दिए, आगे जाऊंगा तो हटाना भी पड़ेगा ना, क्योंकि अब मेरा काम हो गया। फर्दर जो कॉम्बिनेशंस जनरेट होने वाले हैं, फर्दर कॉम्बिनेशंस, उनके लिए वो उस जगह को खाली छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। चलो ये हो गया। अब इसके बाद में चेक कर लेंगे इफ करंट आइटम बड़ा हो गया टोटल आइटम से, जैसे टोटल आइटम कितना था 2, करंट आइटम अगर 3 हो गया तो रुक जाएंगे, तो वो केस आ गया। फिर तो सिंपली क्या करना है, कुछ ही नहीं करना, हमको उस एरे पे ट्रैवर्स करना है और हम चेक कर लेंगे क्या वहां पे आइटम रखा हुआ है, आइटम रखा हुआ है तो आई प्रिंट करना है, नहीं रखा हुआ है तो डैश प्रिंट करना है, बात ही खत्म, क्वेश्चन खत्म हो गया, ठीक है। अगर 1 है तो फिर आई प्रिंट कर देंगे, अगर ऐसा नहीं है तो फिर डैश प्रिंट कर देंगे, इधर आई प्रिंट कर दो और इधर डैश प्रिंट कर दो। चलो उसके बाद में लाइन चेंज कर दो और रिटर्न कर दो, बात खत्म, क्वेश्चन ओवर, ठीक है। ये तो हो गया दूसरे मेथड से। आपको करना है पहले वाले मेथड, वो आपको करना है। इसको रन करके देखते हैं, ठीक है। 23 मारिए, तो कंपाइलेशन एरर है, ठीक है, उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देना। ऑल कॉम्बिनेशंस, ठीक है, कंपाइलेशन एरर तो चलती रहती है, उसका कोई दिक्कत नहीं है। ओह, रन टाइम एरर के अंदर ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, रन टाइम एरर कैसे आ गई, एक सेकंड रुक जाओ, देखने दो मुझे। LB +1 एरे डॉट साइज i++, ठीक है, 0 है तो वहां पे 1 रख दिया, करंट इंडेक्स को बढ़ा दिया, टोटल इंडेक्स ऐसा कैसे, ये ठीक है, बिल्कुल सही है, i को पास कर दिया, ठीक है, ये चीज तो बिल्कुल अच्छी बात है। इसमें क्या दिक्कत आ गई, देखते हैं एक बार फुल स्क्रीन करके देखते हैं, कुछ गड़बड़ कर दिया हमने शायद। जैसे करंट इंडेक्स, करंट आइटम बड़ा हो गया टोटल आइटम से, तो हमने i से 0 से ये क्या कर दिया, i लेस देन, ये क्या लिखा हमने आपने बताया नहीं मुझे, मैंने गलत लिख दिया वहां पे, आपको बताना था ना, कोई नहीं। चलो तो मिलते हैं, देखते हैं क्या है इसके अंदर, कि हमने हर एक लेवल पे हमारे आउटकम्स मिल गए, ठीक है। फर्स्ट वाले के अंदर हम ले रहे थे नहीं ले रहे थे, ले रहे थे नहीं ले रहे थे, उससे हमको आंसर मिल रहा था। इसके अंदर हम हर एक लेवल पे आंसर लेके आ रहे। 1 चाहिए, अगर आपको 1 आइटम्स के लिए चाहिए तो आपको 2 पे रुकना होगा और 1 वाले प्रिंट करने होंगे। आपको 3 के लिए चाहिए तो 4 पे रुक जाओ और 3 वाला ले लो, 4 चाहिए तो 5 पे रुक जाओ और 4 वाला ले लो, ठीक है। तो इस तरीके से काम चलेगा हमारा। तो ये 2 मेथड होते हैं। आगे तो ये क्वेश्चन तो इजी था, आगे क्वेश्चन अच्छे लेवल के हैं, तो उनके अंदर आपको आपकी नीड के अकॉर्डिंग जो मेथड आपको सही लगता है वो वाला मेथड यूज में लेना पड़ेगा, ठीक है ना। तो यही था इस वीडियो के अंदर, यही मेथड समझाने थे। पिछले वीडियो का कंटिन्यूएशन पार्ट मान लो उसको। क्वेश्चन के अंदर भी वेरिएशन हो गया, थोड़ा बुलियन ले लिया हमने तो उससे थोड़ा सा चेंज, बुलियन नहीं, एक इंटीजर टाइप का वेक्टर ले लिया तो उससे चेंज हो गया थोड़ा, ठीक है। सो आई होप आपको समझ में आया होगा क्या चल रहा है। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक बाय।